ओके सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2020 के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 10वीं के इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं बालखंडर विश्वकर्मा आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बच्चों, हमारा आज का विषय है राजनीतिक विज्ञान और चौथा पाठ है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद इस पाठ में हम अर्थात सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में हम आंदोलन क्यों और उसके महत्व को समझेंगे, अर्थात ये जो आंदोलन हुए वो क्यों हुए और आंदोलन का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको समझेंगे। दूसरा, आंदोलन क्या होता है तथा आंदोलन का अर्थ क्या होता है, इससे जो हम भली बात जो है क्या होंगे, अवगत होंगे इस पाठ के माध्यम से। तीसरा, आंदोलन को जनता का समर्थन होना आवश्यक होता है, इसलिए जो है इस पाठ में हम क्या करेंगे, समझेंगे। चौथा है भारत के प्रमुख आंदोलन, अर्थात भारत में कौन कौन से जो आंदोलन हुए उन प्रमुख आंदोलनों के बारे में जो है हम क्या करेंगे, इस पाठ में अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में हम जो है बच्चों इन सभी मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने पिछले पाठ में एक जो है वाक्य के बारे में सुना था कि हमारा जो भारत देश है अर्थात भारत देश की आत्मा है संविधान। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि संविधान के ही माध्यम से हमारे देश का कार्यभार सुव्यवस्थित ढंग से चलता है तथा साथ ही साथ जनता के अधिकार कौन कौन से हैं, मूल्य कौन कौन से, वो सारे अधिकार और मूल्य जो है संविधान में क्या है, निहित हैं, लिखित हैं, जो लिखित रूप से अभी भी जो है क्या है संविधान में मौजूद है। और इनमें से एक और अधिकार है विरोध करने का अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू प्रोटेस्ट, जो भारतीय संविधान में जो है क्या है, निहित है। अब विरोध करने का अधिकार मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए हम विरोध करते हैं ना, जैसे आपके खिलाफ अगर कोई अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है या फिर आपके विरुद्ध कुछ अलग जो नीतियां बनाई गई हैं, तो उन नीतियों के खिलाफ जो आप क्या कर सकते हो, विरोध कर सकते हो। और ये जो विरोध करने का अधिकार है, शांति से विरोध करने का अधिकार भारतीय संविधान में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 19(1) का अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अर्थात ये जो अनुच्छेद है इसके माध्यम से जो है कोई व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है, अपने जो विचार है उसे जो क्या कर सकता है, लोगों के समक्ष रख सकता है, व्यक्त कर सकता है। तथा अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। अर्थात भारतीय नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे नागरिक विरोध करने के अधिकार के माध्यम से बिना किसी हथियार के इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, हल कर सकते हैं। तथा बच्चों, ये जो अधिकार है वह लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, परंतु उसका बहुत ही संयम और दायित्व के साथ उपयोग करना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के अधिकार का उपयोग करने में जनता की जो पूरी क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए एवं इसमें संयम भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो विरोध करने के अधिकार के माध्यम से आंदोलन किया और उसके बाद आपको तुरंत उसका जो है क्या होना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, परिणाम पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि इसमें जो है क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए। और पूरी संयम के साथ ही जो है इस अधिकार का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। बच्चों, पिछले पाठ में हमने राष्ट्रीय दल
اور प्रांतीय दलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रीय दल जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, देखो राष्ट्रीय दल में जो है उनके जो है चिन्ह दिए गए हैं दल के, और प्रांतीय दल में जो बहुत सारे दल हैं जिनके अलग अलग जो है क्या होते हैं अपने चिन्ह होते हैं, चुनाव चिन्ह। इसके बारे में जो हमने पिछले पाठ में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि ये राजनीतिक दल सत्ता की प्रतिद्वंदिता में रहते हैं। अब बच्चों, सत्ता की प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या होता है? सत्ता के प्रतिद्वंदिता का अर्थ होता है किसी काम में औरों से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, स्पर्धा करना। एक तरह से होता है लड़ाई करना। ये लड़ाई ऐसा नहीं कि मारपीट करके, ऐसा नहीं, बल्कि चुनाव के माध्यम से। अर्थात ये जो राजनीतिक दल है, सत्ता पाने के लिए एक दूसरे में परस्पर स्पर्धा होती रहती है, तथा ये राजनीतिक दल चुनाव में सफलता प्राप्त कर विभिन्न शासन प्रणालियों में जाकर सामान्य लोगों के प्रश्नों को हल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जो भी नागरिकों की समस्या होती है उसे हल करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका सर्व समावेशक होती है, मतलब वे किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न या फिर एक कोई समस्या है समाज में तो फिर केवल उसी के ऊपर, बल्कि वो समस्या जो सार्वजनिक हो, जैसे कि सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक के सभी विषयों पर राष्ट्रीय भूमिका और कर्तव्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले रहे, वो लेना पड़ता है। साथ ही साथ चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, श्रमिक यानी जो मजदूर होते हैं, उद्यमी हो, उद्यमी का मतलब होता है जो परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं, किसी चीज को प्रयत्न करते हैं बार बार, चाहे वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो या वरिष्ठ नागरिक आदि, सभी का जो है विचार करके, सोच करके जो है राजनीतिक दल क्या करती है, अपनी नीतियां निर्धारित करती है, नियम और कानून बनाती है। ये हमने जो है बच्चों पिछले पाठ में देखा था। अब बच्चों हम देखेंगे कि आंदोलन की क्यों आवश्यकता जो है लोगों को हुई, अर्थात आंदोलन का महत्व क्या है, आंदोलन होता क्या है, इसकी जो जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, आंदोलन में देखो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो है सभी लोग जो है क्या है, सहभागी, स्त्री पुरुष युवा वर्ग, हर एक लोग। तो बच्चों ऐसा कहा गया है कि सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है। ऐसा क्यों कहा गया है, देखते हैं। समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दल में शामिल होकर सार्वजनिक हितों के लिए कुछ करना संभव नहीं होता है। ये तो सभी को पता है बच्चों कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, उसमें सभी लोग जो है शामिल नहीं हो सकते, बल्कि समाज के कुछ लोग किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उस समस्या को हल करने के लिए लोगों को संगठित होकर सरकार पर एकाकृति करके दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। कृति करके मतलब जैसे कि आंदोलन करके। बहुत सारे आंदोलन के बारे में आपने जो है पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, अपने आसपास के जो है वातावरण में भी जो है देखा होगा कि आंदोलन होते रहता है, कुपोषण इत्यादि वगैरह जो है बहुत कुछ रखते हैं। तो ये जो प्रयत्न होता है, इसमें निरंतर कृतिशील रहकर उन समस्याओं के बारे में जनमत तैयार करके सभी राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालते रहते हैं ताकि उनकी समस्या जल्द ही हल हो जाए। इस प्रकार इन सामूहिक कृतियों को आंदोलन कहा जाता है। तो सभी को समझा, सामूहिक कृतियां मतलब जो आंदोलन होता है केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, बल्कि आंदोलन जो है सामूहिक होता है। सभी लोगों का जो इसमें समान जो है क्या होना चाहिए, सहभाग होना चाहिए। इसीलिए जो है कहा गया है कि सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत आजाद होने के बाद
हमारे देश में बहुत सारी विषमताएं कुरीतियां फैली हुई थी। कुछ कुरीतियां जिसमें नागरिकों को उन कुरीतियों एवं जो परंपराएं थी उसका जो है पालन करना पड़ता था। जैसे कि हमारे समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, स्त्रियों को पढ़ाई से वंचित रखना, पुरुषों को प्रधानता देना, ऐसी बहुत सारी जो कुरीतियां जो क्या थी समाज में व्याप्त थी, फैली हुई थी। परंतु जब ये विरोध करने का अधिकार आया, राइट टू प्रोटेस्ट, तो विरोध करने के अधिकार के माध्यम से लोग एकजुट हुए, संगठित होकर इन समस्याओं को लेकर कई आंदोलन हुए, जिसमें बाल विवाह आंदोलन हुए, दहेज विरोधी आंदोलन हुए, स्त्रियों संबंधी समस्याओं पर आंदोलन हुए, जिसके माध्यम से आज इस प्रकार की समस्याएं जो है लगभग 50% से ज्यादा जो है क्या हो गई हैं, हल हो गई हैं। और ये सब है कैसे हुआ बच्चों? आंदोलन के माध्यम से ही हुआ। अगर आंदोलन नहीं होता, लोग एकजुट नहीं होते, सामूहिक रूप से बाहर निकल के नहीं आते, तो ये जो समस्या है वो आज भी जो है क्या होती, काफी हद तक रहती। हालांकि ये जो समस्याएं थोड़ी थोड़ी अभी भी हैं, लेकिन इसे जो है पूरी तरह से जो है दूर करने के लिए अभी वक्त है। साथ ही साथ हम इस स्वतंत्र भारत में पूरी स्वतंत्रता से जो रह रहे हैं, यह सब एक आंदोलन के माध्यम से ही सिद्ध हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का मतलब ही होता है सामूहिक क्रिया। अब बच्चों आते हैं, लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व क्या है, अर्थात ये जो आंदोलन होता है इसका क्या महत्व है, क्यों आंदोलन होता है। तो लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है कि आंदोलन के माध्यम से कई सार्वजनिक प्रश्न चर्चा में आते हैं। तो जब ये आंदोलन होता है तब आंदोलन में जो है जो समाज में व्याप्त जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो उभर कर क्या होते हैं, सामने आते हैं, पता चलता है। और ये जो प्रश्न है वो और इन प्रश्नों पर सरकार को विचार मंथन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तथा आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को उस समस्या से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है। तो ये जो आंदोलन होता है, समाज में जो भी समस्याएं होती हैं, वो पूरी जनता जो एक साथ तो जाकर नहीं बोल सकती या नहीं कह सकती, नहीं ले सकती। इसके लिए जो है आंदोलन के जो नेता होते हैं, अर्थात राजनीतिक दल में कार्यकर्ता जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके माध्यम से जो है सरकार तक ये जो समस्या होती हैं उनको जो है पहुंचाई जाती है इनके माध्यम से। चौथा है, नीतियां निर्धारित करते समय सरकार इस जानकारी को, जो कुछ भी समस्याएं हैं उसको जो है ध्यान में रखकर जो है क्या करती हैं, नीति निर्धारित करती है, नियम और कानून बनाती है। तो जो इस प्रकार जो है आंदोलन का लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व है, और इसके माध्यम से ही हमारा जो लोकतंत्र है क्या हुआ है, व्यापक हुआ। तो अगर घर से बाहर नहीं निकलता, आंदोलन नहीं होता, तो सभी लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो अधिकार है, वो वहीं पे कोने में दब कर रह जाती। और जब सभी लोग आगे आए तब से जो है लोकतंत्र हमारा जो है क्या है, बहुत ही व्यापक होते चले गए। बच्चों सभी को मालूम है कि हमारा जो देश है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। तो जब हम आते हैं, आंदोलन का अर्थ क्या होता है, अर्थात ये जो आंदोलन होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए। आंदोलन क्या, तो पहला आते हैं, आंदोलन एक सामूहिक कृति है, उसमें कई लोगों का सक्रिय सहभाग होता है। जैसे कि हमने देखा कि आंदोलन जो है क्या होता है, केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, बल्कि आंदोलन एक सामूहिक कृति होती है, उसमें सभी लोगों का जो है क्या होता है, सक्रिय सहभाग होता है। दूसरा, यह आंदोलन किसी विशेष समस्या द्वारा निर्मित संगठन होता है। ये जो आंदोलन होता है मतलब एक विशेष समस्या जो सभी लोगों की जो है समस्या होती है, उसके लिए जो है निर्मित अर्थात बनाया गया क्या होता है, संगठन होता है। जैसे कि प्रदूषण,
अब ये प्रदूषण क्या है, सभी लोगों की समस्या है, तो इसको लेकर भी जो है क्या हो सकता है, आंदोलन खड़ा हो सकता है। तीसरा है, प्रत्येक आंदोलन का कोई निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य अथवा समस्या होती है। जो भी आंदोलन होता है उसका एक क्या होता है, उद्देश्य होता है, समस्या होती है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, कैसे भी जो समस्या से क्या हो, निजात पाया जाए, छुटकारा पाया जाए। जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भ्रष्टाचार को नष्ट करना। बच्चों, भ्रष्टाचार का मतलब होता है भ्रष्ट आचरण अर्थात बुरा आचरण करना। दूसरे शब्दों में इसका मतलब होता है अपने स्वार्थ साधना हेतु समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर काम करना होता है। नैतिक मूल्य मतलब जो उनको जो बंधन रहती है उससे भी जो है क्या करते हैं, वो लोग नहीं देखते हैं, है जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की भावना मानसिकता को लाकर जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे रिश्वतखोरी, चोरी, पैसा लेकर काम करना, गलत मूल्यांकन करना, चुनाव में धांधली करना, कम दाम से खरीदी गई वस्तु को अधिक दाम में बेचना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन सभी को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जो है नष्ट किया जा सकता है। काफी हद तक जो हुआ भी है, पहले तो बहुत था भ्रष्टाचार, अभी भी है। उसके बाद बच्चों, ये जो आंदोलन होता है उसका नेतृत्व करने के लिए नेता होता है। अर्थात कोई भी आंदोलन जब होता है तो ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है अपने मत जो सभी लोग चले जाएं और उससे जो हल हो, नहीं, बल्कि उनकी जो समस्याएं हैं लोगों की, उस समस्याओं को जो है पहले कहाँ पहुंचाया जाता है, नेता तक। अर्थात नेता ही जो है क्या करता है, उनकी सारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है। इसलिए जो है आंदोलन जो होता है उसका जो है क्या होना चाहिए, नेता होना चाहिए। नेतृत्व के कारण आंदोलन क्रियाशील रहता है तथा आंदोलन का उद्देश्य कार्यक्रम और नीति के संदर्भ में नेता के द्वारा ही नियम निर्णय लिए जाते हैं तथा आंदोलन का नेता या नेतृत्व दृढ़ हो तो, अगर मजबूत हो तो, ईमानदार हो तो आंदोलन जो है क्या होता है, परिणाम कारक होता है, अर्थात आंदोलन सिद्ध होता है। तभी जो है आंदोलन का क्या होता है, मतलब होता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। अगर आंदोलन का नेता ही कमजोर होगा तो लोगों की जो समस्या वो कैसे होगी, नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि आंदोलन का जो नेता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इस तरह से तभी आंदोलन का जो है मतलब होता है आंदोलन सिद्ध। तो आंदोलन के कई संगठन होते हैं और संगठनों के बिना आंदोलन समस्या को निरंतर आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है, जब आंदोलन होता है तो उसके जो है क्या है, संगठन होते हैं, एक संगठन बनाते हैं जिसके माध्यम से आंदोलन किए जाते हैं। जैसे कि किसान समस्याओं के लिए किसान संगठन क्या करता है, काम करता है। तथा जो किसी भी आंदोलन में जनता का समर्थन मिलना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तथा जो भी समस्या है वो समस्या जनता को अपनी समस्या जो है महसूस होनी चाहिए, तभी आंदोलन सक्रिय रूप से परिणाम कारक होता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि आंदोलन में जनता का जो है क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की जो है वो समस्या नहीं है तो नहीं बस ऐसी चलेगा, नहीं, बल्कि उनको अपनी समस्या लगनी चाहिए, हाँ ये जो समस्या वो मेरी भी है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बाहर निकल कर जो है आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। इसलिए ये थे आंदोलन की प्रक्रिया और इसे ही कहते हैं आंदोलन। इस प्रकार की जो है आंदोलन की प्रक्रिया होनी चाहिए। बच्चों, हमारा जो स्वतंत्रता जो युद्ध हुआ था वो भी एक सामाजिक आंदोलन ही था। आगे देखते हैं। बच्चों, भारत के सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन विश्व के सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक है, जिसे कहते हैं सामाजिक आंदोलन। अब बाबा साहब का जो आंदोलन था वो किसके लिए था, भारत देश के जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे
जो गरीब थे, जो शोषित वर्ग के जो लोग थे, जैसे मजदूर इत्यादि वगैरह, दलित लोग, उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक विशेषता मानव अधिकार देने के लिए थे कि मतलब इनके भी जो है समाज में क्या है, अधिकार हैं। इसीलिए जो इन्होंने क्या किया, सामाजिक आंदोलन किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब विश्व के सबसे महान मानवाधिकारी अधिकारियों में डॉक्टर बाबा साहब का स्थान जो है क्या है, शीर्ष स्थान पे। तथा इन्होंने संविधान में भी दलितों के उत्थान के लिए उनको जो है ऊपर लाने के लिए उनके अधिकारों में आरक्षण रखे, ताकि उन्हें समाज में न्याय मिले और दलित लोगों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। ये थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। अब बच्चों हम आते हैं भारत के प्रमुख आंदोलन। देखा जाए तो वैसे बहुत सारे जो भारत में आंदोलन हुए, लेकिन हमें इस पाठ में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में कुछ आंदोलन के बारे में ही जो जानकारी प्राप्त करनी है, जिनमें से सबसे पहला है आदिवासी आंदोलन, दूसरा भारत का किसान आंदोलन, तीसरा श्रमिक आंदोलन, चौथा स्त्री आंदोलन, पांचवा पर्यावरण आंदोलन और छठवां है उपभोक्ता आंदोलन। इन 6 आंदोलनों के बारे में जो हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है आदिवासी आंदोलन। बच्चों स्लाइड में कुछ दिखाई दे रहा होगा, आदिवासी लोग। बच्चों भारत के प्रमुख आंदोलन में से आदिवासी जो आंदोलन है, ये भी एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। जो आजादी के पहले एवं स्वतंत्रता पूर्व समय में अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों की वन संपत्ति पर आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की। मतलब कि ये जो आदिवासी जनजाति थी, ये वनों में, जंगलों में रहते थे एवं उसी में रहकर वनों से प्राप्त फल इत्यादि वगैरह जो है खाते थे, और इनकी जो है पूरी जीविका वन संपत्ति पर ही क्या थी, आधारित थी। परंतु अंग्रेजों ने भी जो है इनके जो अधिकार थे वो समाप्त करने की कोशिश की। अब ये जो समस्या है पूरे आदिवासियों की होगी। हालांकि आदिवासी कभी एक दूसरे से आपस में कभी जो है लड़ाई नहीं करते, लेकिन जब यह समस्या आई उभर कर सामने, तो हर एक क्षेत्र के जो आदिवासी थे वो सब लोग जो है क्या हुए, एकत्रित थे। और जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र के कोलम, ओडिशा के गोंड, महाराष्ट्र के कोली जो लोग थे, भील, पिंडारी और बिहार के संथाल और मुंडा आदिवासी, ये जो आदिवासी वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने जो है बड़ी मात्रा में जो क्या किया, विरोध किया, विद्रोह किया, आंदोलन किया। तथा तब से आदिवासियों का संघर्ष अर्थात जो लड़ाई है वो आज भी जो है क्या है, जारी है। तो जो भारत में आदिवासियों की जो है कई समस्या है, उनमें सबसे प्रमुख समस्या है कि कई सालों से उनका जंगलों पर जो अधिकार है उसे नकारा गया, उसे भी जो इनके अधिकार से जो है क्या किया गया, छीनने लगा। परंतु इस अन्याय के विरुद्ध सभी आदिवासी लोग इकट्ठा हुए और भारी मात्रा में आंदोलन किए ताकि उनकी मांगे पूरी हो सके। तथा इस आंदोलन की प्रमुख मांगे थी कि आदिवासियों का वनों पर अधिकार होना चाहिए, उसे जो है छीनना नहीं चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ वनों के उत्पादों को इकट्ठा करने और वन भूमि पर वृक्षों को लगाने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। मतलब जो उनके अधिकार पहले से थे वो जो उनसे छीनना नीचे, उनके अधिकार उनको दे दिया जाए। इसलिए जो इस प्रकार के आंदोलन किए गए। ये है आदिवासी आंदोलन। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे स्लाइड में बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा भी एक जो है आदिवासी जनजाति के परिवार से थे।
जिन्होंने जो है आदिवासियों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़े। और उन्होंने जो है सभी आदिवासियों को क्या किया था, एकत्रित किया, इकट्ठा किया, ताकि उनकी समस्या जो समाज में व्यक्त थी वो हल हो सके। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान के गरीब परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजाति समूह था, मतलब आदिवासी समूह था। तो छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को 1900 में संगठित किया, एकत्रित किया समस्याओं को लेकर। और जब एकत्रित किया तो ब्रिटिश सरकार को जो है ऐसा लगा कि ये मतलब अपराध कर रहे हैं, और इसी को लेकर जो ब्रिटिश सरकार ने उनको इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें 2 साल की सजा भी दी। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि 2 साल के बाद अगर ये चले भी गए बाहर तो भी ये शांत नहीं रहेगा। इसके लिए जो है 9 जून 1900 के लगभग सुबह 8 बजे के करीब अंग्रेजों ने जो उन्हें जहर देकर मार दिया। अर्थात जहर देने के कारण जो उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, अर्थात मौत हो गई। ये थे बिरसा मुंडा, जो आदिवासी थे, आदिवासी जनजाति के थे। तो बच्चों, ये था आदिवासी आंदोलन, इस प्रकार से। दूसरा हमारा जो है सबसे अहम मुद्दा है भारत का किसान आंदोलन। बच्चों, किसान के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किसान अगर नहीं होते तो ये जीवन नहीं होता। आज जो हमें घर बैठे अनाज इत्यादि वगैरह जो प्राप्त होता है, जो मिलता है, वो जो है किसानों के लगन मेहनत के माध्यम से ही मिलता। फिर भी आज जो है देश की जो किसान है आज भी जो है क्या है, गरीब है। तमाम प्रकार के जो है उनके ऊपर लगान कर इत्यादि वगैरह जो है थोपे गए। बेचारा किसान मेहनत तो करता ही है, लेकिन उसी का जो है पेट नहीं भरता, बल्कि वो दूसरे के लिए करता है। तो ये हमारे भारतीय किसान। जो हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है किसान आंदोलन। हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अर्थात आजादी के पहले अंग्रेज केवल भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अर्थात ब्रिटिश जो है भारत में जब आए तो बहुत सारी जो व्यापारिक कंपनियां लेकर आए, और फिर धीरे धीरे व्यापार छोड़कर ये जो अंग्रेज है वो राजनीतिक मामलों में भी जो है क्या करने लगे, दखल देने लगे। अर्थात भारत के जो अलग अलग जो क्षेत्र थे, कुछ क्षेत्र जो प्रदेश थे, उन पर जो है इन्होंने क्या करने लगे, कब्जा करने लगे, राज करने लगे। जिसके कारण व्यापार को तो प्रधानता देते ही थे, साथ ही साथ जिन जिन भागों को उन्होंने अपने अधीन में रखा था, अपने कब्जे में रखा था, वहां पे जो किसान वर्ग के जो लोग थे उनसे जो है कर अर्थात टैक्स वसूलने का भी जो है क्या कर लिया था, काम चालू कर। अतः भूमि पर बड़े बड़े जो है लगान किए जाने लगे, थोपे जाने लगे, जिसके कारण अंग्रेजों की कृषि विरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे और आंदोलन करने लगे। किसान आंदोलन में बारडोली और चंपारण खेती की समस्या को लेकर किसान आंदोलन हुआ। यहाँ पे देखिए बच्चों, चंपारण का जो आंदोलन हुआ था वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये आंदोलन जो है क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के किसानों को 3 कठिया मतलब जो है खेती करने के लिए क्या किया जाता था, जो जबरदस्ती किया जाता था। 3 कठिया। 3 कठिया का मतलब हो रहा है कि 1 बीघा में जो है लगभग कितने होते हैं, 20 कट्ठे होते हैं, 20 कियारी होती है। और उन 20 कट्ठे में 17 जो कट्ठे थे, 17 कट्ठे में तो अनाज तो पैदा करते ही थे, लेकिन
बाकी के जो 3 कट्ठे होते थे उन 3 कट्ठों में अंग्रेज जो है उन्हें क्या बोलते थे, नील की खेती करने के लिए जोर जबरदस्ती करते थे, क्योंकि नील की खेती जो है बाहर देश में बहुत मांग थी नील के लिए। नील सभी को मालूम है, जो कपड़े इत्यादि पे जो है रंग वगैरह जो चढ़ाया जाता है वो होता है नील की खेती। तो अब किसानों के लिए जोर जबरदस्ती किया जाता था नील की खेती के लिए, लेकिन नील की खेती का मतलब ये नुकसान था कि वो जिस जमीन पे जो है होती थी खेती, वो जमीन जो क्या हो जाती थी, अनउपजाऊ हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। मतलब वहां पे जो है दूसरा जो है कोई फसल आप जो है पैदा नहीं कर सकते। अब ये जो अंग्रेजों की जो नीति थी ये बहुत घातक थी किसानों के लिए, और किसानों को लगा अगर इस तरह से जो है नील की खेती 3 दिन इकट्ठे अगर करने के लिए अगर हमें जोर जबरदस्ती किया जाता है, इस तरह से हमारी जो पूरा जो है खेती क्या हो जाएगी, चली हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस समस्या को लेकर जो है किसान आंदोलन, और ये जो आंदोलन हुए उसमें केवल गांधी जी नहीं बल्कि महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानडे और महात्मा गांधी आदि के नेतृत्व में जो है ये किसान आंदोलन, जो आगे चलकर देश में हरित क्रांति की गई। हरित क्रांति का मतलब होता है जिसका उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ाना, अधिक से अधिक जो है अनाज उत्पन्न करना। परंतु इसका समाज में जो निर्धन किसान थे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। निर्धन यानी जो गरीब थे, क्योंकि कृषि करने के लिए उनके आधुनिक उपकरण के लिए पैसे नहीं थे। कि जब हरित क्रांति हुई तो नए नए जो है आधुनिक उपकरण आए जिसके माध्यम से फसलों का उत्पादन जो है क्या कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक कर सकते हैं। उपकरण आ गए, मतलब जो है वहाँ पे आदमियों की जगह, किसानों की जगह जो है क्या होने लगे, मशीनें आ गई, यंत्र आ गए, इससे ज्यादा जो फसलों की क्या हो पैदावार। अब इन उपकरणों को खरीदने के लिए बेचारा जो गरीब किसान है वो कहाँ से लाएगा, इसलिए जो है उनको इसका कोई लाभ नहीं। आगे चलकर किसानों में 2 वर्ग जो हुए, एक निर्धन और दूसरा जो है संपन्न किसान। संपन्न किसान मतलब जो जिनके पास थी पूंजी वगैरह जो है लगाने के लिए। अब ये जब 2 वर्ग हुए तो इन 2 वर्गों के कारण जो है क्या हुआ, असंतोष बढ़ा, आपसी मतभेद हुए, और तब किसान आंदोलन जो है क्या हुआ प्रारंभ। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के जो है बहुत सारी मांगे थी, शर्तें थी, जिसमें पहला कृषि उपज को सही दाम मिले। कृषि उपज मतलब खेतों में जो उपज होती थी, जो अनाज इत्यादि वगैरह जो पैदा होती थी, उसका जो है सही सही जो है क्या मिले, दाम मिलना चाहिए। नहीं तो पहले क्या होता था कि फसल वो लोग उत्पन्न करते थे लेकिन उसका जो है बहुत ही कम दाम मिलता था, जिससे उनकी भी जीविका नहीं चल पाती। और दूसरा जो है उनकी मांगे है खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ जो उनके पर जो लगान, जो कर इत्यादि वगैरह जो लादे गए थे, जो थोपे गए थे, कर्ज माफी, ऋण मुक्ति आदि जो है क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तथा अंग्रेजों की कृषि संबंधी जो गलत जो नीतियां थी उसे भी जो है क्या किया जाए, हटा दिया जाए। ये जो है किसान आंदोलन की क्या थी, मांगे थी। और अभी भी जो है वर्तमान समय भी जो है किस भारत के जो किसान हैं बहुत सारे उनकी समस्या है, अभी भी उनको जो समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। बच्चों, भारत में किसान आंदोलन के लिए जो है कई जो किसान संगठन भी जो है बनाए गए, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आदि जो है महत्वपूर्ण क्या है, संगठन है। क्योंकि इन संगठनों के माध्यम से ही जो है आंदोलन हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। संगठन नहीं तो आंदोलन। दूसरा जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है श्रमिक आंदोलन। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व उद्योग बहुत ही कम मात्रा में होती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है किस पे आधारित थे, खेती पर आधारित थे। उद्योग तो बाद में आए धीरे धीरे, जब जो है नई नई कंपनियां जब आने लगी अंग्रेजों द्वारा, तब जो है उद्योग धीरे धीरे जो क्या हुआ, बढ़ने लगा।
जब उद्योग बढ़े तो उद्योग बढ़ने के कारण जो श्रमिक वर्ग भी जो है उभर कर क्या हुए, श्रमिक वर्ग यानी जो मजदूर लोग होते हैं, नए नए कारखाने आए, कारखानों के माध्यम से श्रमिक वर्गों को जो है रोजगार मिला। और श्रमिक वर्ग जो मजदूर क्या करते थे, इन कंपनियों में इत्यादि वगैरह में जाके काम, परंतु काम करने के बाद भी उन्हें उनका उतना पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि ये वो काम छोड़कर ही भाग जाते थे और गांव में जाकर रह रहते थे और वहां पे दूसरा काम करते थे। लेकिन क्या करें, वहां के जो काम उन्हें मिलता था उससे भी जो है उनकी जीविका नहीं चल पाती थी। इतनी जो है बेकार कंडीशन हमारे श्रमिक वर्गों की है, मजदूरों की। और इसका जो है पूरा पूरा लाभ जो है किसे मिलता है, मालिकों को मिलता है, जो उद्योगपति होते हैं उन्हें मिलता है। तथा बार बार मालिकों द्वारा मजदूर वर्गों का जो है शोषण होता था, मतलब उनसे काम ज्यादा कराते थे परंतु उन्हें वेतन कम देते थे, जिससे उनकी जीविका नहीं चल पाती। बच्चों, कहा गया है श्रमिक आंदोलन को औद्योगिकरण की पार्श्वभूमि रही। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब मजदूर वर्ग के साथ अन्याय होने लगा तो मजदूरों ने आंदोलन किया, जिसके माध्यम से औद्योगिकरण और भी तीव्र गति से होने लगा। मतलब जो है मजदूरों को जो है क्या होने लगा, रोजगार प्राप्त होने लगा, मजदूर जो है मेहनत करके जो है काम करने लगे, नई नई चीजों का निर्माण होने लगा। मतलब इस तरह से औद्योगिकरण को क्या वो बढ़ावा मिलने लगा। और फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनियां जैसे जो उद्योग की शुरुआत हुई, जिसके कारण मजदूरों को तो रोजगार मिले ही परंतु उन्हें मजदूरी बहुत कम देते थे एवं जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनका शोषण करते थे, जिसके कारण मजदूर काम छोड़कर भाग जाते और फिर दूसरा काम करने लगते थे। और इन उद्योगपतियों से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई संगठन भी जो है नहीं हुआ करती, जिससे उनकी समस्या जो है क्या हो, हल हो सके। बाद में श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए, उनकी जो समस्याएं थी उससे जो है छुटकारा पाने के लिए जो 1920 ईस्वी में बहुत सारे संगठन की स्थापना, जिसमें से एक था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। ये संगठन जो निर्माण किया गया और इस संगठन के माध्यम से जो है क्या हुआ, आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा और फिर 1960 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी के दशक में कई श्रमिक आंदोलन हुए ताकि उनकी जो समस्या वो हल हो जाए। जो श्रमिकों की समस्या बहुत सारी थी, जिसमें वो समस्या जो इस प्रकार की श्रमिकों की, मजदूरों की, पहला है अस्थिर रोजगार। बच्चों, आज भी हम जानते हैं कि मजदूरों की स्थिति मतलब इतना दयनीय है कि मजदूरों की जो रोजगार है वो क्या है, अस्थिर, स्थिर नहीं है। मतलब जो कभी मजदूर ये काम करता है, कभी ये काम करता है, कभी यहाँ काम करता है, कभी वहाँ करता है। ये जो है क्या है उनकी सबसे बड़ी समस्या है, मतलब कि उन्हें जो रोजगार है वो स्थिर नहीं थे। आज यहाँ काम करते थे तो बाद में जो दूसरा काम ढूंढ लेते, इसलिए उनके जो रोजगार है वो क्या है, अस्थिर है। दूसरा, ठेकेदारी मजदूर। ठेकेदारी मजदूर का मतलब ये होता है कि जो मालिक होता है वो मजदूर को जो है क्या करते हैं, ठेका दे देते हैं कि आपको जो इतने समय में इतने पैसे में क्या करना है, ये काम करना है। तो इससे जो है उनकी जो समय है और जो पैसे वो क्या हो जाते थे, सीमित हो जाते थे। तो ये था ठेकेदारी मजदूरी। ये भी उनकी एक समस्या है क्योंकि उनको जो है थोड़े समय के लिए ही काम होता था, उसके बाद फिर घूमना पड़ता। तीसरा है वित्तीय असुरक्षा। मजदूर लोग मेहनत करते थे, उनको जो है पैसा कभी समय से नहीं मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। ये भी उनकी जो है क्या है, एक समस्या है, वित्तीय असुरक्षा। चौथा, श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना। श्रमिकों के लिए जो है संविधान में जो कानून नियम बनाए गए हैं उसका जो है संरक्षण नहीं मिलता था, उसके अधीन जो उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं।
पांचवा, काम करने का निश्चित समयावधि न होना, तथा जो मजदूर होते हैं बच्चों, उनको जो काम करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, कभी भी जो है कोई भी मालिक आता था उठा के लेके जाता, ये भी उनकी एक समस्या है। मजदूर हैं, उन्हें भी उनकी भी तो जीवन है, लेकिन नहीं। छठवा है, काम की जगह पर असुरक्षितता, मतलब मजदूर वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि जहाँ वो काम करता है उसको जो है क्या मिलता था, असुरक्षा, मतलब किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं मिलता था, चाहे वो गिर जाए, चाहे उसे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी उनकी जो है सबसे बड़ी क्या है, समस्या। देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी बड़ी इमारतें जब तैयार होती है तो मजदूर बेचारा जो है गिर जाता है, मौत हो जाती है उसकी। ये है काम की जगह पर असुरक्षित। और सातवां है अस्वास्थ्य, चाहे वो कैसा भी हो, उसे कम करना ही है। और इन्हीं समस्याओं को हल करने हेतु श्रमिक आंदोलन निरंतर होते रहते हैं। और ये जो समस्या है आज भी जो है क्या है, समाज में व्याप्त है, और आगे इसी तरह जो है बहुत सारे जो है क्या होंगे, आंदोलन होते रहेंगे श्रमिकों के लिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारा श्रमिक आंदोलन। उसके बाद आते हैं स्त्री आंदोलन। बच्चों तीसरा हमारा महत्वपूर्ण आंदोलन है स्त्री आंदोलन। बच्चों जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारा जो देश है वह पुरुष प्रधान देश है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में पुरुषों को प्रधानता दी गई, और आज से ही नहीं, पिछले कई वर्षों से परंपरा चलती चली आ रही है। तो शुरुआत से पुरुषों को हर एक चीज के लिए आजादी दी गई है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उसमें पुरुषों को सबसे पहले प्रधानता देते हुए आए। और इस पुरुष प्रधान देश में स्त्रियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। पहले स्त्रियों को जो हर एक क्षेत्र से वंचित रखा जाता था। लोगों की मान्यता थी कि स्त्रियां पढ़ लिख या फिर अन्य क्षेत्र में क्या कर सकती हैं, उन्हें घर से बाहर जो है नहीं निकलने दिया जाता था। इसलिए उन्हें चाहे पढ़ाई का हो या रोजगार आदि क्षेत्रों से जो है वंचित रखा जाता। साथ ही साथ जो है स्त्रियों को इसके अलावा भी जो है कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आप लोग जानते होंगे। सती प्रथा मतलब जो है विवाह होता था, और विवाह के कुछ दिन पश्चात यदि उनके पति की मृत्यु हो जाती तो उनके साथी जो है उनको भी जो है चिता पे क्या किया जाता था, बैठा दिया। इस प्रकार की जो प्रथा थी पहले। उसके बाद बाल विवाह मतलब जो है कम उम्र में जो उनकी शादी हो जाती थी, पुरुषों के समान अधिकार न देना, मत करने का अधिकार न था। ऐसे बहुत सारी जो स्त्रियों की क्या समस्या थी, तथा साथ ही साथ स्त्रियों को क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, दहेज के लिए जो उनको मारा पीटा जाता था। अपने जो है अभी भी आए दिन जो सुनते होंगे अखबारों या समाचार पत्र इत्यादियों में कि यहाँ पे महिला जो जलकर जलने के कारण उसकी मौत हो गई। क्यों? दहेज के कारण। ये सारी जो समस्या क्या थी, समाज में व्याप्त थी। स्त्रियों को जो है पुरुषों के समान जो है सम्मान न मिलना, इस तरह। अन्यथा ये सारी समस्याएं भारत में स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व पुरुषों के माध्यम से हुआ। इसके लिए अनेक सुधार जो आंदोलन, जिसमें स्त्रियों ने क्या किया, बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ताकि स्त्रियों पे होने वाले अन्याय, उनके शोषण की रोकथाम होकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, अर्थात वे सार्वजनिक जीवन में भी जो है क्या हो, सहभागी। इसके लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फुले, रमाबाई रानडे आदि की अगुवाई से समाज में व्याप्त सती प्रथा का विरोध, विधवा का पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, स्त्रियों को मतदान का अधिकार जैसे कई जो है क्या हो गए, सुधार हुए। और ये जो आंदोलन हुए उसके माध्यम से काफी हद तक जो स्त्रियों को उनका अधिकार मिलने। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को सभी प्रकार के जो है समान अधिकार प्रदान किए गए। जैसा कि हमने इसके पहले चुनाव प्रक्रिया जो पाठ था उसमें जो है पढ़ा था हमने कि चुनाव प्रक्रिया में क्या रहा
कि स्त्रियों को भी जो है क्या हुआ, मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ, उन्हें भी जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है सहभागी होने का क्या हुआ, अधिकार। ये सब जो है आंदोलन के कारण ही हुआ। बच्चों स्त्रियों का आंदोलन जो है, स्त्रियों के आंदोलन के जो है प्रमुख उद्देश्य थे, और वो उद्देश्य क्या थे, मनुष्य के रूप में उन्हें भी जो है क्या मिले, अधिकार मिले तथा स्त्री स्वतंत्रता भी मिले। ये आंदोलन के क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे। बच्चों इतना ही नहीं बल्कि भारत में भ्रष्टाचार, जाति व्यवस्था का विरोध, कट्टर धार्मिकता का विरोध जैसी और भी समस्या थी, और इन समस्याओं के विरोध में आंदोलन भी हुए, जिसमें स्त्रियों ने जो है बड़े पैमाने में जो है सहभागी होकर इन आंदोलन के द्वारा स्त्रियों को अपने पर होने वाले अन्याय का पता चला जब वो इस प्रकार के आंदोलन में शामिल। अतः जो है माध्यम से स्त्रियों के नेतृत्व में स्त्री आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। मतलब पहले जो है पुरुषों के नेतृत्व में स्त्री आंदोलन हुआ, बाद में जब स्त्रियां जो तमाम प्रकार के आंदोलन में जो सहभागी हुए तो उन्हें पता चला कि समाज में हमारे और भी बहुत सारी समस्या, और तब जो है स्त्री वर्ग के लोग भी जो है क्या करने लगे, नेतृत्व करने लगे, नेता बने, और उनके नेतृत्व में भी जो है क्या हुआ, स्त्री आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत में स्त्री संगठन जो है वो स्त्री के स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता, सक्षमीकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पे जो है विविध स्तर पर जो है क्या कर रही है, संगठन करे। और बच्चों आज भी स्त्री शिक्षा और मनुष्य के रूप में दर्जा तथा प्रतिष्ठा मिले, इसी आग्रह को लेकर, इन मांगों को लेकर जो है आज भी स्त्रियों के सामने जो है क्या है, चुनौती है। ये था स्त्री आंदोलन। अब हमारा जो है अगला जो है टॉपिक है, मुद्दा है पर्यावरण आंदोलन। बच्चों आंदोलन ये भी जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन। बच्चों पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण जो है दो शब्दों को मिलाकर बना, पर्यावरण आवरण, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हैं। दूसरे शब्द में कहा जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से उसे पर्यावरण कहते हैं। बच्चों जैसा कि सभी को मालूम है कि पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। ये तो सभी को पता होगा कि बहुत साल पहले जब हम आदि मानव इत्यादि वगैरह जब थे, जंगलों में रहते थे, बंदर थे जब हमारे दादा इत्यादि, तो उस समय जो उनका पूरा जीवन जो है किसके ऊपर आधारित था? जंगलों के ऊपर, वनों के ऊपर, प्रकृति से प्राप्त जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसे जो है खाकर पहनकर रहते थे। सर जी समय खत्म हो रहा है आपका। हाँ ठीक है सर, फटाक से खत्म करूँगा, बस 2 मिनट। और हमारा जीवन ये सब ना हो तो हम भी नहीं रह पाएंगे। बच्चों जो है दिन ब दिन पर्यावरण का ह्रास होते चले जा रहा है। लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। जैसे लोग जंगलों की कटाई करके लकड़ी इत्यादि प्राप्त कर बेचते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो पर्यावरण पर जो है क्या हो गई है, उमड़ कर आ गई। तो पर्यावरण नष्ट होना वर्तमान समय की जो है क्या है, एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक गंभीर समस्या है, और ये पर्यावरण नष्ट न हो इसके लिए विश्व स्तर पर कई आंदोलन चल रहे हैं। इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सहयोग भी जो है क्या हुआ, बड़ी मात्रा में मिल रहा है। भारत में भी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को महत्व देते हुए कई आंदोलन चल रहे हैं, तथा इस आंदोलन के माध्यम से जैव विविधता की रक्षा करना, पानी के विभिन्न स्रोतों का संवर्धन करना, जंगलावरण करना, नदियों का प्रदूषण रोकना, हर क्षेत्र की रक्षा करना इत्यादि समस्याओं को लेकर जो है क्या हो रहे हैं, तो आंदोलन चल रहे हैं ताकि ये समस्या दूर हो सके।
तो यहाँ पे देखो पर्यावरण दिवस असल में सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण प्रदूषण पर स्टॉकहोम यानी स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें तकरीबन 119 देशों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाने लगा। अगला जो है हमारा मुद्दा है उपभोक्ता आंदोलन। तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपयोग करता है या उपभोग करता है। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल इत्यादि एवं स्थायी वस्तुएं जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल इत्यादि सम्मिलित। बच्चों, समाज का प्रत्येक घटक उपभोक्ता होता है, क्योंकि वित्त व्यवस्था एवं समाज व्यवस्था में होने वाले बदलाव का प्रभाव जो है सीधा किसके ऊपर पड़ता है? उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है, तथा उन्हें कई समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है, जैसे मिलावट, वस्तुओं के बढ़ाए गए दाम, तौल में होने वाली धोखाधड़ी आदि। और इस प्रकार की धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। टीवी भी आपने यहाँ देखा होगा बच्चों, जहाँ जागो ग्राहक जागो, तमाम प्रकार के जो ऐड आते, क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमें सतर्क करते हैं कि जो सामान वस्तु इत्यादि वगैरह जो बेची जाती हैं वो सही है कि नहीं, बराबर मात्रा में है कि नहीं, वो देखा जाए। यदि ऐसा हुआ तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक उपभोक्ता जो है केंद्र होता है, संरक्षण केंद्र होता है, वहां पे जाकर हम क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस आंदोलन के कारण नागरिकों के सार्वजनिक जीवन में सहभागिता बढ़ती है। सभी लोग इसमें जो है क्या होते हैं? सहभागी होते हैं, बढ़ चढ़ते हिस्सा लेते हैं। और 1980 के बाद जो आंदोलन हुए वे नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि यह आंदोलन विषय निष्ठ होने लगे, अर्थात प्रत्येक विषय को लेकर जो है जन आंदोलन बनाए जा रहे हैं। सर जी, बच्चे ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, हाँ सर बस एक मिनट। बच्चों 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और इस अधिनियम के बाद 1993 और 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इस प्रकार जो है बच्चों आज हमने देखा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, आंदोलन क्यों, आंदोलन का महत्व को समझा तथा भारत में कुछ प्रमुख जो आंदोलन हुए उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। जिन बच्चों को इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है वो बच्चे अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ पूछो बेटा, हिना हिना हाँ पूछो। हाँ सर। हेलो, आवाज हाँ आ रही है पूछो। सर मेरी? हाँ आवाज आ रही है, पूछो पूछो। हाँ सर, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने बहुत तकलीफें निकाली है ना? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही है? हाँ आवाज आ रही है बेटा। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत तकलीफ निकाली ना सर? हाँ बहुत सारी तकलीफें उठाई है बच्चा उन्होंने, और अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। तभी जाके वो अमर हुए। हेलो, हाँ उनका कार्य बहुत ही महान है बेटा। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? लो सर पूछो बेटा। सर हाँ हेलो। आप जो जो मुझे वीडियो भेजते हो ना, मेरे पास आता नहीं, मैं टेलीग्राम में ऐप डाउनलोड कर रही हूँ। ओके बेटा, ओके ओके ठीक है। हाँ
आप मुझे ज्वाइन करो ना टेलीग्राम में। ओके ओके ठीक है। हाँ विश्वकर्मा सर, हेलो विश्वकर्मा सर। शायद सर का माइक बंद है। चलो हाँ ठीक है सर। बच्चों। हाँ विश्वकर्मा सर, जी हाँ जी। बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको। ओके सर। हाँ पूछो, लो लो पूछो। हाँ लो बेटा। सर, हेलो हाँ बोलिए। सर। श्रमिक मैंने नहीं समझा, श्रमिक। श्रमिक का श्रमिक। मतलब बच्चों जो मजदूर होते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, श्रम करते हाँ हैं, उन्हें श्रमिक बोलते हैं। ठीक है। इमदुल्ला पूछो बेटा, इमदुल्ला पूछो। हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो ना। उपनिवेशवादी मतलब क्या होता है सर? उपनिवेशवाद मतलब होता है, अंग्रेज जो है हमारे भारत देश में जो है उपनिवेशवाद मतलब करने लगे, मतलब अलग अलग जो क्षेत्र थे उसके ऊपर जो है क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। इसलिए उपनिवेशवाद। पूजा पूछो बेटा। हाँ सर, व्हाट्सएप पे नंबर भेजूंगी तो मुझे ज्वाइन करो ना। ज्वाइन करोगे? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। पूजा पंडा ज्वाइन। वो व्हाट्सएप का लिंक भेजने को। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके।